हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम बात करते हैं बिल्कुल नए टॉपिक की। कल तक आपने पढ़ा संगीत, ध्वनि, नाद, श्रुति। ये सभी चीजें आपस में कड़ी जोड़ते हुए चल रही हैं। देखिए, सबसे पहले ध्वनि आई। ध्वनि जो हमारे आसपास है, फिर हमने उनमें से मधुर ध्वनियां चूज की, उनको नाम दिया नाद। और 22 ऐसे मधुर नाद हमने चूज किए जिन्हें संगीत में प्रयोग किया जा सके, उनको नाम हमने दिया श्रुति। लेकिन 22 बहुत ज्यादा है, इसलिए आसानी के लिए सप्तक बनाए गए। सप्तकों में हमने कुछ स्वर चूज किए। श्रुति से निकला है स्वर। अब आज हम बात कर रहे हैं स्वर के बारे में कि स्वर क्या है, कैसे है, कितने हैं, उनकी पहचान क्या क्या है और कैसे कैसे हैं। आइए बात करते हैं स्वर के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। ऐसी ध्वनि या नाद या श्रुति जिसे गीत में प्रयोग किया जा सके। सीधी सी भाषा में बात करें, वह नाद या श्रुति जिसे गीत में प्रयुक्त किया जा सके, जो नियमित हो, जो स्थिर हो और सुनने में अच्छी लगे, उसे स्वर कहते हैं। हमारे उत्तर भारतीय संगीत में स्वर का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े कलाकार स्वरों को साधने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं और बिना स्वर के संगीत है भी नहीं। तो आइए आगे पढ़ते हैं स्वर के बारे में। मैंने कल भी आपको बताया था कि जिन्हें हम प्रयोग कर लेते हैं वो स्वर बन जाते हैं, जिन्हें हम प्रयोग नहीं करते हैं वो केवल श्रुति रह जाती है। अब स्वर कितने हैं, आइए हम बात करते हैं। 7 स्वर माने गए हैं शुद्ध। 7 स्वर शुद्ध स्वर माने गए हैं। उसके अलावा 5 स्वर विकृत माने गए हैं। इन्हीं 5 में से 4 कोमल निकले हैं और उसके बाद एक तीव्र निकला है। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल स्वर हो गए 12। एक सप्तक में हमारे पास स्वर होते हैं 12। अब सप्तक की बात करेंगे हम अगले लेसन में, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्वर के बारे में। तो हमने अभी आपको बताया कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। 12 में से 7 शुद्ध होते हैं, 5 विकृत होते हैं। उन विकृत में से भी 4 कोमल माने गए हैं और एक तीव्र माना गया है। आइए अब इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं कि कौन सा स्वर कैसे क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध स्वर। वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं। अर्थात जैसा कि पंडित अहोबल जी ने श्रुतियों को जब डिवाइड किया 36 इंच के तार पर, तो उसमें बताया कि इस स्थान पर यह स्वर है। तो जिनका जो निश्चित स्थान रखा गया है उन स्वरों को बोलते हैं शुद्ध स्वर। अब उसके अलावा अगर इधर उधर स्वर होते हैं उस निश्चित स्थान से, तो वो स्वर या तो कोमल कहलाएंगे या फिर वो तीव्र कहलाएंगे। अब वो शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। निश्चित स्थान पे जो स्वर गाए बजाए जाते हैं वो शुद्ध स्वर हैं, और ये रहे शुद्ध स्वर। स, रे, ग, म, प, ध, नी। अभी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि उच्चारण हम करते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, लेकिन इनको लिखते समय स, रे, ग, म, प, धा, नी लिखा जाता है। इसका मेन कारण यह है कि जब इनको खोजा गया तो इनमें मात्रा का प्रयोग नहीं होता था, और फिर बाद में धीरे धीरे सुंदरता के लिए मात्रा का प्रयोग करने लगे। लेकिन गाने में, लिखने में मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। इन 7 स्वरों के नाम मैं आपको बता दूं। ये देखिए आप, सा,
रे गा मा पा धा नी। अब देखिए इसका नाम है षडज, सा का नाम है षडज, रे का नाम है ऋषभ या फिर ऋषभ। अब उच्चारण में पहले री ही बोला जाता था, कर्नाटक वाले संगीत में आज भी री बोला जाता है, लेकिन धीरे 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 ये अपभ्रंश होकर रे बन गया। तो आप देख सकते हैं सड़क से बना स, ऋषभ से बना री, और उस अपभ्रंश होकर बन गया रे। और फिर उसके बाद बारी आती है गंधार, गंधार से बना ग, मध्यम से बना म, पंचम से बना प, धैवत। अब आप देखेंगे यहां पर दो मात्रा लगी हुई है ऊपर, धैवत बना हुआ है, लेकिन पहले धवत था और फिर बाद में ये धैवत हो गया, और यहां पर धवत से निकला धा। और इसी प्रकार निषाद से बनता है नी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इनके उच्चारण इस प्रकार क्यों हैं, षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, स रे ग म प ध नी। इस प्रकार से इन स्वरों में ना तो कोई निशान लगाया जाता है, ना कोई इनकी और पहचान है, इनको सीधा सीधा लिखा जाता है इस प्रकार से। लेकिन लिखने के लिए इनको जब लिखा जाएगा तो इस प्रकार से लाइन में लिखा जाएगा यूं। ये 7 स्वर हैं जो शुद्ध स्वरों की कैटेगरी में आते हैं। आइए अब बात करते हैं विकृत स्वरों के बारे में। वह स्वर जो अपने निश्चित स्थान, अब मैंने आपको बताया शुद्ध स्वरों का निश्चित स्थान जो माना गया है, जो हमारे कलाकारों ने माना है, उस निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की अवस्था में गाए बजाए जाएं, उन स्वरों को बोलते हैं विकृत स्वर। क्या बोलते हैं? विकृत स्वर। अब मैंने आपको बताया विकृत स्वरों में सबसे पहले बारी आती है कोमल स्वरों की। देखो नाम कितना कोमल है, कोमल स्वर। कोमल यानी कोमलता के साथ। अब किसी स्वर का स्थान हमने निश्चित कर दिया, उससे वॉइस को अगर हम डाउन कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो आवाज डाउन करने के लिए थोड़ी कोमल करनी पड़ेगी, उतारनी पड़ेगी वॉइस को। जैसे कि सा रे, अब यहां पर रे है, रे, अब रे को कोमल करना है तो रे रे सा रे, तो थोड़ा सा डाउन स्वर हो जाएगा और ये बन जाएगा कोमल स्वर। तो कोमल स्वर की परिभाषा क्या हुई कि वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से नीचे की अवस्था में गाए बजाए जाते हैं उनको कहते हैं कोमल। अब कोमल स्वर कौन कौन से हैं? ये 4 स्वर कोमल हैं। अब आप कहोगे सर ये तो सेम टू सेम उसी प्रकार के स्वर है जो आपने शुद्ध में बताए थे। देखिए शुद्ध स्वर में मैंने बताया आपको सा रे ग म प ध नी। तो अब इनको कैसे पहचानेंगे, इनमें से कौन सा कोमल और कौन सा शुद्ध है? तो पहचानने के लिए बता दूंगा आपको। कोमल स्वर शुद्ध स्वरों से डाउन वॉइस के होते हैं, इसलिए उनको पहचाना जा सकता है। और ये वही पहचान सकता है जो संगीत को सीखता है, समझता है और उसके बाद उसको काम में लाता है। ठीक है, तो वही पहचान सकता है। अब आप कैसे पहचानोगे भाई? आपको तो पेपर में लिखना है, समझना है, तो आप शुद्ध स्वर और कोमल स्वर में कैसे डिफरेंस पैदा करोगे? आइए मैं बताता हूं कोमल स्वर कैसे बताए जाएंगे। कोमल स्वरों को आपको उनके नीचे इस प्रकार से उनको अंडरलाइन कर देना है। अब ध्यान रखना किसी किसी राग में चारों स्वर कोमल एक साथ आ जाते हैं, तो चारों को एक साथ अंडरलाइन नहीं कर सकते आप, क्योंकि चारों स्वर अलग अलग दूरी पे हैं, उनके बीच में शुद्ध भी हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से इनको अलग अलग ही लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कोमल स्वरों को दर्शा सकते हैं नीचे अंडरलाइन करके। ठीक है, और शुद्ध स्वरों को हम बिल्कुल सिंपल लिखेंगे, उनके ऊपर नीचे कोई हम डैश का निशान नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप कोमल स्वरों को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
आइए अब बात करते हैं तीव्र स्वर की। तीव्र स्वर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि निश्चित स्थान से नीचे की अवस्था में गाने वाले स्वरों को कोमल स्वर कहते हैं। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है कि निश्चित स्थान से, ये वाला निश्चित स्थान, इस स्थान से ऊपर की अवस्था में अगर टोन को थोड़ा सा ऊपर कर दें, जोर से कर दें, तो वो टोन तीव्र स्वर बन जाएगी आवाज। तो दोनों की परिभाषा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। इसमें निश्चित स्थान से आवाज नीचे की जा रही है और इसमें निश्चित स्थान से आवाज ऊपर की जा रही है। तो तीव्र स्वर कौन सा है मैं आपको बता दूं, ये तीव्र स्वर है। अब यहां भी मां है, यहां भी मां है, यहां भी रेखाधारी था, यहां भी रेखाधारी था, तो ये रेखाधारी तो डिफरेंट हो गए। ये कैसे होगा? अब इसके नीचे निशान नहीं लगाएंगे आप, इसके नीचे डैश का निशान नहीं लगेगा, इसके ऊपर ये जो पिछली लाइन है इसको आप सीधा ऐसे ले जाएंगे, तो आप इस तरह से इसको तीव्र निशान बता सकते हैं। तो सिंपल स्वर कोमल स्वर में नीचे डैश और तीव्र स्वर में ऊपर खड़ी रेखा, स्वर के बिल्कुल ठीक स्वर के। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, तो ये रॉन्ग है। सही क्या है, पीछे वाली लाइन को ऊपर खींचिए आप, तो वो इस प्रकार से तीव्र स्वर का निशान बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि एक सप्तक में कुल 12 स्वर किस प्रकार विराजमान हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो कहां पर किस तरह से विराजमान रखे जाते हैं, वो कहां कहां पर स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 स्वर लिखेंगे। हमने जैसा बताया कि आपको दो दो स्वर बन गए सारे, तो दो रे, दो गा, दो मा पा, दो धा और दो नी। अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पर सा और पा के दो दो जोड़े नहीं है, ठीक है। तो इनको भी कुछ कहा जाता होगा, क्योंकि ना तो इनका कोमल है ना इनका तीव्र है। हमने रे का भी कोमल बता दिया, मां का भी बता दिया। तो इन दोनों स्वरों को क्या कहते हैं? सा और पा को अचल स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका कोमल और तीव्र कुछ नहीं है, इनका निश्चित स्थान कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। इनको जहां पर फिक्स बताया गया उसी स्थान पे गाना पड़ता है और इन्हीं के आधार पर गायन वादन अपना स्टैंड बना पाता है। कोई भी कलाकार किसी भी गाने को शुरू करेगा तो सा से ही शुरू करेगा। तो ध्यान रखें, सा और पा का कोमल और तीव्र कुछ नहीं है, वो केवल शुद्ध स्वर है और उनको अचल स्वर भी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कोमल स्वर और तीव्र स्वर कैसे कैसे विराजमान है। तो सबसे पहले कोमल स्वर की बात करते हैं। तो कोमल स्वर के बारे में मैंने आपको बताया कि कोमल स्वर शुद्ध स्वरों से डाउन वॉइस में। अब कोई चीज डाउन हो तो इसका मतलब वो क्रम में पहले आएगी, क्योंकि जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले नीचे की सीढ़ी आएगी, उसके बाद ऊपर की सीढ़ी आएगी। तो यहाँ पर दो स्वर हैं, तो दो में से जो पहला होगा वो कोमल होगा। ऐसे ही इधर दो गा में से पहला होगा वो कोमल गा होगा। ऐसे इधर दो धा में से जो पहले वो कोमल धा है, इधर भी दो नी में से जो पहले है वो कोमल नी है। अब तीव्र की बात आती है तो तीव्र में हमने बताया आपको कि तीव्र शुद्ध के बाद होता है, यानी उसकी आवाज चढ़ी हुई होती है। तो आप देखिए ये पीछे वाला जो स्वर है उसको हम तीव्र बना देंगे। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि कोमल स्वर शुद्ध स्वरों से पहले होते हैं, तीव्र स्वर शुद्ध स्वरों के बाद होते हैं। अब ध्यान रखें, जिनका या मैं कहूं जिन स्वरों का कोमल होता है उनका तीव्र नहीं होता। ये ध्यान रखने की बात है, जिन स्वरों का कोमल स्वर होता है उनका तीव्र नहीं होता। और जस्ट इसके अपोजिट जिन स्वरों का तीव्र होता है उनका कोमल नहीं होता। अब ध्यान देने की बात यह है कि
जिन स्वरों का कोमल होता है उनका तीव्र नहीं होता, और जिनका तीव्र होता है उनका कोमल नहीं होता। अब तीव्र तो हमारे पास एक ही है, तो इसका मतलब हमारे पास कोमल मां नहीं है, तो गलती से भी कभी मां के नीचे निशान आप नहीं लगाएंगे। ऐसे इसी प्रकार हमारे पास 4 स्वर कोमल हैं और 4 स्वर ही रे गा धा के शुद्ध भी हैं, तो ध्यान रखें इनमें कभी पीछे वाले स्वर में आप डंडा नहीं लगाएंगे, रे में ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन वो तीव्र का निशान नहीं है, ध्यान रखें। अब देखिए आप, सा व पा का ना तो कोमल है ना तीव्र है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सा पा का कोमल तीव्र कुछ नहीं होता है, और जिन स्वरों का कोमल होता है उनका तीव्र नहीं होता, जिन स्वरों का तीव्र होता है उनका कोमल नहीं होता। तो इस प्रकार से एक सप्तक में हमारे पास ये 12 स्वर विद्यमान हैं, विराजमान हैं। गाने बजाने की आसानी के लिए जितने स्वर हमें चाहिए होते हैं उतने स्वरों को हम प्रयोग में लाते हैं। गाने के लिए जितने स्वर हमें प्रयोग में चाहिए होते हैं उतने स्वर हम प्रयोग में लाते हैं गाने के अनुसार। अब गाना कौन सा? किसी राग के अकॉर्डिंग जितने स्वर हमें चाहिए, यानी किसी राग में मान लो सा के बाद कोमल रे आया तो शुद्ध रे नहीं आएगा, कोमल धा आया तो शुद्ध धा नहीं आएगा। ध्यान रखिए यहां पर कि ये स्वर अपना अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, लेकिन सा और पा का स्थान कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि उनके कोमल तीव्र नहीं है। अब देखिए आप, हमने यहां पर कोमल रे का प्रयोग किया तो शुद्ध रे का प्रयोग नहीं हुआ, कोमल धा का प्रयोग हुआ तो शुद्ध धा का प्रयोग नहीं हुआ, और उसके अलावा गा मा पा, ये देखिए आप, गा शुद्ध है, मा शुद्ध है और सा पा शुद्ध होते ही हैं, और यहां पर ये स्वर हमने यूज किया तार सप्तक का। तो इस प्रकार से गाने में कोमल तीव्र स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज के लिए स्वर का टॉपिक इतना ही। कल हम बात करेंगे 7 स्वरों से ग्रुप से क्या बनता है। तो मैंने इसी डेफिनेशन में उसके बारे में बताया भी, आप ढूंढिए मैंने क्या बताया है कि 7 स्वरों के समूह से क्या बनता है। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।